हमारे श्री रामानुज संप्रदाय के प्रथम आचार्य जो इस धरती पर हुए, जिनका नाम षठकोपसूरी है, नम्माळवार। भगवान श्री कृष्ण के निज धाम गमन के 35 दिन बाद उनका अवतार हुआ था इस धरती पर, जिनका विग्रह वो बना हुआ है गोपुरम के इस स्टाइल में, ऐसे मुद्रा में। षठकोपसूरी ये इस धरती पर श्री रामानुज संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। भगवान कृष्ण के निज धाम गमन के 35 दिन बाद इनका अवतरण हुआ था। इन्होंने अपनी गाथाओं में रो रो करके कहा है कि हा हंत मेरा दुर्भाग्य देखो, अगर मैं 35 दिन पहले इस धरती पर आ जाता तो गोविंद का मुझे दर्शन होता। और ऐसे जन्म सिद्ध योगी थे, पैदा होते ही इनकी आंखें बंद थीं, न रोए न दूध पिया, यहां तक कि सांस भी बंद थी। समाधि में थे, समाधि में पैदा ही हुए तो माँ बाप को लगा ये तो बालक मरा पैदा हुआ। अब आज के समय में तो डॉक्टर तय करता है कि ये मरा है कि नहीं मरा। डॉक्टर जब सर्टिफिकेट बनाएगा तब माना जाएगा हाँ मर गया। अब उस जमाने में तो जो व्यवस्था थी, माता पिता ने देखा ये बालक तो सांस भी नहीं ले रहा, रो भी नहीं रहा, आंख भी नहीं खुल रही है, न हिल रहा है न डुल रहा, इसका मतलब मर गया। तो रोते धोते ले जाकर के उस बच्चे को एक इमली के पेड़ में खोड़र था, उसी खोड़र में रख दिया। आज भी वो इमली का पेड़ है, 5000 वर्ष पुराना। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में आलवार तिरुनगरी, वहां आलवार तिरुनगरी में आज भी वो इमली का पेड़ है जिस पेड़ के खोड़र में नम्माळवार के षठकोपसूरी के माता पिता ने इनको ले जाकर के रख दिया था और छोड़ करके चले आए। 16 वर्षों तक उसी इमली के खोड़र में पड़े रहे और भगवान के ध्यान में डूबे रहे। आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषिणे श्री शानुभव पुष्टाय षठकोपाय मंगल। 16 वर्षों तक भगवान का अनुभव करते हुए समाधि में रहे। ऐसे आचार्य षठकोपसूरी, जिनकी ये पवित्र परंपरा है, जिस परंपरा में हम सभी लोग वैष्णव भक्ति का मार्ग पाकर के कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। और जहां पर इन षठकोप स्वामी जी का अवतार हुआ था, वही अवतार भक्ति की भूमि का अवतार, भक्ति का अवतार वहीं हुआ, उसी को भक्ति के अवतार का स्थल कहा जाता है।